हाय दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं सब आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल GJ7 ट्यूटोरियल पे। तो आप उम्मीद है कि आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। ये वीडियो आने में थोड़ा सा टाइम लग गया, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। पर अब जो है आप लोगों की वीडियो लगातार आएगी, तो आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब आप लोगों के जल्दी से एग्जाम भी होने वाले हैं। फर्स्ट टर्म हो चुके हैं ऑलरेडी, सेकेंड टर्म भी होने वाले हैं। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि जल्दी से जल्दी आप लोगों को सिलेबस कंप्लीट कराने के लिए मैं नए से नए वीडियो आते हैं और आप लोग देखते रहें। तो जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है, जिन्होंने जुड़े हुए हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो मेरे चैनल पे नए आए हैं, जो पहली बार विजिट कर रहे हैं, वो लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि मेरे नए नए अपडेट आप लोगों के पास आते रहे। तो दोस्तों, क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं हर बच्चों को यही कहूँगा कि आप लोग एंड तक वीडियो देखिए, और ये वीडियो से आप लोगों को काफ़ी कुछ डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और जो भी कोई डाउट रहेगा, आप लोग कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछ सकते हैं। तो छोटे बच्चों, आप लोग टेलीग्राम के ये पेरेंट्स के चैनल फोन से ही आप लोग मेरे साथ जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, ताकि आप लोग मुझसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और जब मैं लाइव क्लास के लिए आप आऊँगा, तो फिर आप लोगों को जब भी बता दीजिएगा, आप लोगों को टाइम मिले, मैं लाइव क्लास आके आप लोगों को करवा दूंगा। ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है जो लोग अब कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा। मेरा यही कोशिश है कि आपको एक एक चीज़ आराम से समझा सकूं, और आप लोगों को समझ में आए, बस इतना ही सही मेरी मेहनत सफल हो जाएगी, आप लोगों को अच्छा रिजल्ट आ गया तो आप लोगों को ज़्यादा टाइम ना लेने के लिए चलिए वीडियो पे चलते हैं। तो मैंने लास्ट जो पढ़ाया था आपको क्लास 8 का मैथ्स का चैप्टर 2 का, जो मैं पढ़ा रहा था, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो हमने 2.2 तक लास्ट वीडियो में आप लोग जाके देख सकते हैं। मैं लिंक में आपको वो सब वीडियो सारे डाल दूंगा, आप इसमें एक एक करके सारी वीडियो देख सकते हैं, सारे आपको डाउट क्लियर होते चलेंगे। तो अब 2.2 में मैंने लास्ट जो छोड़ा था, क्वेश्चन नंबर 3 पे छोड़ा था। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पे चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कहता है? सम ऑफ टू नंबर्स बी 95। दो नंबर का सम कितना है? 95 है। इफ वन एक्सीड, एक को बढ़ा दिया तो अदर बाय 15। तो दो नंबर का सम है जिसका टोटल क्या है? 95 है। उसमें से एक को जब बढ़ा दिया जाता है दूसरे से, कितना? 15। तो फाइंड द नंबर्स। एक को अगर 15 बढ़ा दिया गया तो नंबर्स फाइंड करने हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे? दो नंबरों की बात हो रही है, तो एक को हमने ले लिया x, जिसको हमें फाइंड आउट करना है। जो भी हम, ये ध्यान रखिएगा, मैं एक बार और आप लोगों को रिपीट कर रहा हूं कि जिसको हम लोग मानते हैं उसको हम लोग x लेते हैं। ठीक है बच्चों? तो हमने क्या मान लिया? लेट वन नंबर बी x। क्यों? अदर बाय 15 फाइंड द नंबर हमें बोला गया था। तो अदर नंबर क्या बोला गया? जो हमें दिया उससे 15 ज्यादा है, तो ये क्या हो जाएगा? x प्लस 15। एज पर द कंडीशन ऑफ द क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के हिसाब से, तो हमारे इक्वेशन कैसे बनेगी? ये बनेगा x, ठीक है, प्लस y इक्वल टू 95। मतलब a b इक्वल टू c। तो लीनियर इक्वेशन वही कर रखा है। पहले हमने जो माना x माना, फिर x प्लस 15 और इक्वल टू 95। अब देखो, x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, दोनों क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे। तो यहाँ आ गया 2x। इसको हमने जब ब्रैकेट खोला था तो x प्लस 15 इक्वल टू 95 था। तो यहाँ x प्लस x है तो 2x हो गया, प्लस 15 इज इक्वल टू 95। तो हम लोग x वैल्यू यहाँ रख दी, और जो x की वैल्यू नहीं है उसको ले गए हम यहाँ पे। ये 95 से माइनस हो गया। इसमें ये ध्यान रखना पड़ता है, आप लोग छोटी क्लासों में हैं और लीनियर इक्वेशन कर रहे हैं, तो लीनियर इक्वेशन में कहाँ प्लस कर रहे हैं, कहाँ माइनस कर रहे हैं, कहाँ डिवाइड कर रहे हैं, कहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्वेश्चन के साथ आप लोगों को पेपर में लिखना पड़ता है। तो हम लोगों ने क्या करा, यहाँ पे ट्रांसपोज कर दिया प्लस को माइनस में, क्योंकि यहाँ प्लस 15 में था, यहाँ जाके माइनस में हो गया। तो 2x इजिकल टू 95 माइनस 15 हो गया। तो अब 95 में से 15 जाएंगे, 95 में से 15 माइनस करेंगे, तो हम लोगों के पास कितना आता है? 80। तो यहाँ पे आपका 80 आ गया। अब 2x इजिकल टू 80 है, तो अब यहाँ पे क्या ट्रांसपोज कर देंगे, 2 इधर नीचे आ जाएगा। x की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो कभी फाइंड आउट। तो यहाँ पे 80 था, यहाँ पे 2 चला गया, 2 से करेंगे तो 240 जा 80 होता है। तो x की वैल्यू हमारी निकल गई 40। हमारी इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 40 आ गई। अब तो बच्चों यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई? 40 आ गई। अदर नंबर हमारा क्या है? 95 माइनस 40 हो जाएगा, तो इक्वल टू हमारा आ गया 55। तो रिक्वायर्ड नंबर हमारा क्या था? 40
एंड 55। अब आप जोड़ के भी देख सकते हैं कि 40 प्लस 55 इक्वल टू कितना होता है 95। तो ये हमारा इक्वेशन सही है। इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। ठीक है दोस्तों, ले तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फिफ्थ क्वेश्चन, टू नंबर्स आर इन द रेशियो 5:3। क्या कह रखा है, दो नंबर हमें रेशियो में दे रखे हैं 5:3। इफ दे डिफर बाय 18, अगर ये 18 से डिफरेंस है, व्हाट आर द नंबर्स। तो हमें क्या 5:3 में दो नंबर दिए हुए हैं, जो डिफरेंस किसका 18 का। तो हमने क्या मान लिया दोनों को, एक को हमने मान लिया 5x और एक को मान लिया 3x। ठीक है, तो डिफरेंस है तो माइनस में आ जाएगा ये 18। तो ये इसकी इक्वेशन बन गई। ये आप देख सकते हैं इसकी इक्वेशन 5x माइनस 3x इक्वल टू 18। क्यों आया इसके बीच में माइनस, क्योंकि ये डिफरेंस पे था। ठीक है, तो जब 5x में से 3x जाएगा तो 2x बचेगा, 2x इज इक्वल टू 18 हो गया, तो x इज इक्वल टू 18/2 हो गया। तो 2 9 जा 18 होता है, x की वैल्यू कितनी आ गई 9 आ गई। तो यहाँ पे मैंने क्या हुआ, मल्टीप्लाई से डिवाइड में गया, तो ट्रांसपोजिंग 2 फ्रॉम मल्टीप्लाई टू डिवाइड में। अब देखो हमें x की वैल्यू कितनी आ गई 9 आ गई, तो हम 5x माइनस 3x लिखा था ना। तो अब हम क्या करेंगे, इसको अलग सॉल्व कर लेंगे, इसको अलग सॉल्व कर लेंगे, तो हमारी दोनों की वैल्यू आ जाएगी। तो 5 इंटू 9 जो आपने देखा, 5 इंटू 9 45 हो गया, और 3 इंटू 9 हो गया 27। तो 45 और 9 27 वो वैल्यू थी जो हमारी, जिसका डिफरेंस 18 था। कैसे, तो आप चेक भी कर सकते हैं इसको, 45 में से 27 जाएगा तो आपका 18 बचेगा। तो ये ऐसे आपकी इक्वेशन भी चेक हो गई। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग एक बार दोबारा देख लीजिए कि हमें दो नंबर दिए गए थे, टू नंबर्स आर इन द रेशियो, कौन से 5:3 में दिया था, इफ दे डिफरेंट बाय 18, अगर ये 18 से डिफरेंस होते तो व्हाट आर द नंबर्स। तो डिफरेंस की वजह से हम लोग क्या करा, इसको इक्वेशन को माइनस में कर दिया। 5x माइनस 3x इज इक्वल टू 18। तो 5x में से 3x गया तो क्या बचा हमारे पास 2x इक्वल टू 18। तो x इज इक्वल टू हमारा 18/2 हो गया, तो 2 9 जा 18, तो 9 आ गया। हमने क्या करा, x की जगह वैल्यू पुट करके देख लिया, 45 आ गया, और 3 इंटू 9 करके 27 आ गया। और हमने इसको चेक भी कर लिया कि ये क्वेश्चन सही है या नहीं है। तो दोस्तों लीनियर इक्वेशन में जब भी हम x की वैल्यू पुट करते हैं तो आपको जो भी दिया होता है वो आपको चेक करना होता है। तो इससे आपको खुद ही पता लग जाएगा कि आपका क्वेश्चन सही है या गलत है। आपका इक्वल टू में जब आपका वो जो नंबर है आपने लिया हुआ है वो अगर नहीं आ रहा तो सोच लीजिए आपका क्वेश्चन गलत है। तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा। लीनियर इक्वेशन आप जब भी सॉल्व करेंगे कि आपके इक्वल टू में जो भी नंबर दिया होगा, ठीक है, तो आपका इक्वेशन सॉल्व करने के बाद वो नंबर सही होना चाहिए, तभी आपका क्वेश्चन सही होता है। अब इसके साथ हम नेक्स्ट पे चलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हमारा छठा क्वेश्चन और नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, बहुत इजी, देखने में थोड़ा सा लगेगा आपको। 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स, हमें 3 इंटीजर्स दिए हुए हैं, ठीक है, एक के बाद एक, एक के बाद एक। कौन सा, एक है सिंपल सा x, यहाँ देखिए सिंपल सा x दिया हुआ है, आप लोग अपने एनसीईआरटी में भी देख सकते हैं। दूसरा हमें दिया हुआ है x+1 और x+2। तो हमें तीनों दिया हुआ है, ठीक है, जो बराबर है किसके 51 के, जो आपने देखा होगा अपने एनसीईआरटी में, देख सकते हैं अपने क्वेश्चन में। ठीक है ना, तो हमें क्या है आंसर में, हमें 3 कंडीशन दिया हुआ है, क्या तीनों कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर्स जो है x, आप अपने देख लेना भी 51 आपका लिखा होगा, तो आप लोग ये 51 देखे कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि मैंने प्रॉपर क्वेश्चन आप नहीं लिखा। तो अब सीधा इसके सॉल्यूशन पे आते हैं। तो इसका क्या है, एज पर द कंडीशन हमें क्या दे रखा है, x, x+1, x+2 किसके बराबर है 51 के। ठीक है, तो हमने क्या करा, तीनों का ब्रैकेट खोल लिया, x, x+1, x+2 इक्वल टू 51। अब देखिए जहां जहां x है 1 2 3, हमने तीनों x को प्लस कर दिया, 3x+3 इक्वल टू 51। बेटे जरा डस्टर पकड़ा ना। तो
तो बच्चों मैंने आपको जैसे ही बोला था कि क्वेश्चन में तो बिना क्वेश्चन लिखे मैंने आपको डायरेक्ट सॉल्व करने चला था। तो दोबारा आपको क्वेश्चन पूरा बता देता हूँ कि 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स जिसका एड अप टू 51, जिसका तीनों का जोड़ कितना है 51 है, व्हाट आर द इंटीजर्स। हमें क्या क्वेश्चन दिया गया था कि 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स है जिनको जोड़ने की से वैल्यू कितनी आती है 51 आती है, तो वो इंटीजर्स निकालना था। तो इसलिए हमने क्या करा, एक को x मान लिया, एक को x+1 मान लिया, एक को x+2 मान लिया, जो आप यहाँ देख सकते हैं। फिर हमने क्या करा, तीनों को प्लस कर दिया इक्वल टू 51, 1x 2x 3x 3x+3 इक्वल टू 51। तो इसमें क्या करते हैं, x की वैल्यू यहाँ रखी हमने, जो प्लस माइनस था इसको हमने ट्रांसपोज कर दिया, 3 को राइट साइड ले गए। तो यहाँ था प्लस में था तो यहाँ जाके माइनस हो गया, तो 3x इक्वल टू 51 में माइनस 51 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 48 बचेगा। तो यहाँ पे कितना आया, 3x इक्वल टू 48। अब क्या करें, x की वैल्यू निकालनी है तो हम इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे डिवाइड में चला गया, तो हमने ट्रांसपोज कर दिया। यहाँ पे 3 के टेबल में हमारा जब 16 3 जा कितना होता है 48, तो ये 16 से कट गया, तो हमें एक x की वैल्यू कितनी आ गई 16। तो अब हमें क्या करना है, बाकी इंटीजर्स निकालने हैं। तो अगर हमें x की वैल्यू कितनी आई 16, तो x+1 की निकालनी है, तो कितनी आ जाएगी 16+1 इक्वल टू 17, और x+2 दे रखा है हमें, तो यहाँ पे हमें 16+2 इक्वल टू 18। ठीक है, तो हमारी कितनी आ गई, x की वैल्यू 16 थी, तीनों इंटीजर्स की हमारी वैल्यू हो गई 16, 16+1 और 17, 16+2 18। तो हमारे तीनों इंटीजर की वैल्यू होगी। अब हम इसको प्लस भी करके देख सकते हैं कि 7 14 15 और 6 21 का 2 3 4 5 51। तो हम देख सकते हैं कि 16 17 और 18 को हम प्लस करते हैं तो वैल्यू कितने 51। इससे हमारा पता लगता है कि हमने जो सॉल्व किया है वो बिल्कुल ठीक है। तो इसी के साथ हम लोग, मैं एक बार और रिपीट कर दूं कि हमारे पास क्वेश्चन दिया हो गया था 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स एड अप टू 51, तो व्हाट आर द इंटीजर्स था। तो हमने सबसे पहले क्या करा, इसको फॉर्म में कर दिया x, 3 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स को हमने क्या कर दिया x, x+1 और x+2 के ले लिया। अब हमने क्या करा, जो हमें मिला हुआ है तीनों इंटीजर्स का प्लस कितना है 51 है, तो हमने क्या करा x ब्रैकेट खोल लिया, फिर जितने भी x की वैल्यू थी 1 2 3 तीनों x की वैल्यू हमने क्या करा प्लस कर दिया। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या है, जो नंबर से उनको मैंने प्लस कर दिया, 3 आया, फिर मैं यहाँ से 3 को यहाँ 51 को ले गया तो प्लस था, माइनस पे चला गया, ट्रांसपोज हो गया तो 48 आया। फिर 3 को मैंने मल्टीप्लाई से डिवाइड कर दिया तो हमें x की वैल्यू भी 16 आ गई। फिर मैंने तीनों इंटीजर्स में इसको पुट कर दिया, कितना है 16 17 18, और चेक करने के लिए तीनों एक बार प्लस करके दिखा दिया कि हमारा वैल्यू 51 आ रहा है। तो ये क्वेश्चन भी सही है। और आप लोगों को जो भी डाउट हो, जितना भी थोड़ा सा भी आपको दिक्कत हुई हो, तो आप लोग मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हमारा 7th क्वेश्चन है द सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स। उसमें था ऐड का, इसमें मल्टीपल्स का है। द सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव, 3 नंबर को जोड़ने से मल्टीपल्स कितना होता है इसका 8 का, जो 888 है। तो क्वेश्चन में क्या है, द सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8, 3 8 से मल्टीप्लाई ऐसे होने वाले बैक टू बैक नंबर जिसका जोड़ना क्या हो जाएगा 888 हो जाएगा, मतलब 888 888 होगा। तो फाइंड द मल्टीपल्स, तो उसके मल्टीपल्स निकालने हैं। तो एक बार क्वेश्चन समझा दूं आपको, तो सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स, 3 ऐसे कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स जो 8 से होंगे और जिसका रिजल्ट कितना आएगा, तीनों को जोड़ने के बाद 888 आना चाहिए। तो हमने क्या करा, 8 हमें दिया हुआ है, ठीक है, तो हमने एक को 8x मान लिया, दूसरे को 8x+8 मान लिया, तीसरे को 8x+16 मान लिया, जो आप यहाँ देख सकते हैं। 8 को 8x माना, क्योंकि 8 से मल्टीपल है, जो x था तो वहां पे साथ में 8 आ गया, क्योंकि मल्टीपल्स होने चाहिए। 8x+8 आ गया, 8x+16। इस कंडीशन में हमने क्या करा, इसको सॉल्व कर दिया, 8x+8 8x+16 इक्वल टू 888। अब जो 8x वालों को था हमने एक साथ लिख दिया, 1 2 3,
ठीक है, इसको लिखने के साथ साथ हमारा क्या आ गया, 8 8 16 और 8 24, मतलब 8 8 16 और 16 और प्लस 8 24, तो 24x। और यहाँ पे 8 और 16 कितने आ गए, 24, मतलब 8 और प्लस 16 कितना आ गया, 24 इक्वल टू 888। तो 24x प्लस 24 इक्वल टू 888 हमारा यहाँ पे आया। तो 24x को जो हमारा प्लस में 24 था यहाँ पे माइनस कर दिया, ट्रांसपोज कर दिया। तो 888 में से 24 को हमने माइनस करा। 888 में से जब 24 माइनस होता है तो 864 इसका आंसर आता है। तो 24x इक्वल टू 864 हो गया। अब हम दोबारा ट्रांसपोज करेंगे क्या, 24 को यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे डिवाइड पे ले जाएंगे। तो जब हम 24 को ले गए तो 864 किससे कट रहा है, 24 से। डिवाइड हमने किसको करा, 364 को कितना किससे करा, 24 से। तो हमारा वैल्यू कितना आई, 36। तो 36 जो आई, तो x की वैल्यू हमारी 36 हो गई। तो हमारा क्या था कि तीनों का जब x की वैल्यू हमारी 36 आ गई है तो हम एक एक करके इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले सॉल्व करने के लिए हमारा सबसे पहले नंबर क्या था, 8x था। ठीक है, 8x था। तो 8 इंटू जो क्या था 36 की वैल्यू हमने पुट की तो कितना आ गया, 288। तो ये देख सकते हो दोस्तों 288 आ गया। ऐसे ही यहाँ पे हमने क्या करा, 8x प्लस 8 था, तो 8x की वैल्यू 8 इंटू 36 करा तो 288 आ गया। उसमें 8 को ऐड करा तो 296 आ गया। ऐसे ही तीसरा 36 इंटू 8 प्लस 16 था तो 288 ये आ गया, प्लस 16 इक्वल टू 304 आ गया। और जब तीनों का ऐड करेंगे 288, 296 और 304 को, तो आप लोग देखिएगा इसका तीनों का ऐड कितना आएगा, 888 आएगा। इसका मतलब हमारा क्वेश्चन सही है। तो एक बार और आपको समझा देता हूँ कि हमारे क्वेश्चन क्या दिया होता है, द सम ऑफ 3 कॉन्सेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8। दो हमारे 3 कॉन्सेक्यूटिव बैक टू बैक मल्टीपल्स ऑफ 8 होनी चाहिए, जिसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए थी, 888। तो हमने सबसे पहले क्या किया, सॉल्यूशन करा, तो दैट द 3 कॉन्सेक्यूटिव। तो हमने एक को 8x मान लिया, दूसरे को 8x प्लस 8 मान लिया, तीसरे को 8x प्लस 16 मान लिया, क्योंकि सम की भी बात थी कि तीनों का जो मल्टीपल्स होगा 8 का, उन तीनों को जोड़ने के बाद जो सम हमारा आना चाहिए वो 888 आना चाहिए। तो हमने इसको लीनियर इक्वेशन बना दी, 8x प्लस 8, 8x प्लस 16 इक्वल टू 888। हमने 8x वालों को एक साथ कर दिया और बिना ऐड x वालों को एक साथ में कर दिया। तो हमारा 24x प्लस 24 इक्वल टू 888 हुआ। तो प्लस में था, यहाँ पे माइनस लगे तो यहाँ 24 को माइनस करा, ट्रांसपोजिंग लिख दिया, तो 24x इक्वल टू 864 आ गया। तो हमने 24 को यहाँ पे 864 से डिवाइड कर दिया तो 36 आया। x की वैल्यू हमारी 36 आ गई। तो हमने x की वैल्यू हर तीनों में पुट करके देख ली। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने इसमें इतना समझाया है। आप लोगों को तब भी कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट के माध्यम से मुझे पूछ सकते हैं। तो पहले आपको पार्ट में मैंने 3 क्वेश्चन समझाए थे, अभी मैंने आपको 7 क्वेश्चन तक ले गया, मतलब 4। नेक्स्ट क्लास में आपको 2.2 खत्म हो जाएगी, क्योंकि जब हम ज़्यादा लंबा करने लगते हो तो आप लोगों को बोर होने लगते हो। और सबसे बड़ी बात, अगर आपको आज आपने क्लास में लिया है तो आपको प्रैक्टिस भी करनी चाहिए। तो आप लोग प्रैक्टिस करिए, आप लोग वीडियो देखिए, प्रैक्टिस करिए। आप लोगों को जो भी डाउट हो कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछिए। आप लोग चाहे इंस्टा पे पूछिए, चाहे फेसबुक पे पूछिए, चाहे यूट्यूब पे पूछिए, चाहे टेलीग्राम पे पूछिए, क्योंकि ये चैनल आपका है और मैं मनीष आपका टीचर हूँ, आपका दोस्त हूँ, जो आपकी जरूर हेल्प करूँगा, आपका बड़ा भाई। तो आप लोग जाके देखिए, पढ़िए, और आप लोगों को वीडियो में जो भी दिक्कत है वो मुझसे पूछिएगा। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, और लोगों को बताइए कि हाँ एक सर है जो पढ़ाते हैं। और लोगों से मैं ये चाहता हूँ कि मेरे चैनल के माध्यम से जो बिल्कुल असमर्थ है, जिनको फीस भरने के भी पैसे नहीं है या ट्यूशन पढ़ने के भी पैसे नहीं है, बस जो ऑनलाइन ही कैसे भी देख के आप पढ़ रहे हैं, तो मेरी कोशिश ये है कि आप लोगों तक फ्री तक शिक्षा पहुँच सके। बस मेरी यही है कि हर एक बंदा, हर एक बच्चा सिर्फ पढ़ के जाए, कुछ ना कुछ सीखे। और मैं बहुत जल्दी आप लोगों को बेसिक से, बिल्कुल मैथ्स क्या होता है, बेसिक इंग्लिश, तो मेरी यही कोशिश रहेगी सारे बेसिक से स्टार्ट करता जाऊँ, ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आ सके। तो जल्दी से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आपका होमवर्क यही है कि आप लोग प्रैक्टिस करिए, और जो भी है नेक्स्ट क्वेश्चन क्लास में आप लोग मुझसे क्वेश्चन पूछिएगा, या मेरे किसी भी नेक्स्ट वीडियो में आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो तब तक के लिए टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।